टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्विक क्लास में हम बात करेंगे डे 30 के बारे में। ठीक है, 30 दिन पे हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में क्या कवर हो चुका है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ फटाफट। सबसे पहले हमने डिजिटल देखा था, ठीक है, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, फिर हमने नेटवर्क पढ़ा था, HTML पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया भाई, हमने डेटाबेस पढ़ लिया है, DBMS पढ़ लिया है, SQL हो चुका है। ठीक है, उसके साथ ही कितने सब्जेक्ट हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, SQL हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, नेटवर्क हो चुका है और हमने पढ़ा कंप्यूटर फंडामेंटल हो चुका है हमारा। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। MS, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, MS ऑफिस हो गया है, वर्ड हो चुका है, पावर पॉइंट और एक्सेल ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको कंप्यूटर वायरस भी कंप्लीट करवा दिया है एक डिटेल वाली वीडियो में। जो पेड वाली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, वहाँ पर आपने वायरस अच्छे से किया होगा, नहीं किया तो भाई कर लो। ठीक है, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 40 डेज क्रैश कोर्स को मत देखो, 40 डेज क्रैश कोर्स की प्ले लिस्ट को देखो। प्ले लिस्ट में जो है मैंने बहुत सारी अलग वीडियो भी ऐड की हुई हैं। ठीक है, 40 डेज क्रैश कोर्स में आपकी बहुत सारी अलग वीडियो भी ऐड हैं भाई, उनको भी एक बार देख लो क्योंकि वो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और हमारा क्या हो गया है, सिर्फ जो है मैंने आपको फुल फॉर्म भी करवा दी है। जो एब्रीविएशन से जो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके एब्रीविएशन से आते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। तो मैंने 2 क्लासेस एब्रीविएशन की ली थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। मैंने जो है उस पर कोई क्रैश कोर्स का नाम नहीं डाला, सिर्फ एब्रीविएशन ही डाली थी। अगर मैं वहाँ पर डेज लिखती हूँ तो 2 दिन आपके वो हो जाते। ठीक है, तो एब्रीविएशन मैंने आपकी करवा दी है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, HTML हो गया, SQL हो गया, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया और आपका कंप्यूटर वायरसेस हो चुके हैं और साथ में आपकी कंप्यूटर एब्रीविएशन हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपका रहता क्या है वो देख लो भाई, C और C++ हमें करना है और डेटा स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, C++ और डेटा स्ट्रक्चर करना है और मुझे एक एड्रेसिंग मोड करवाना है। ठीक है, सिर्फ ये जो है 3 टॉपिक रह गए हैं, चाहे मैं इनको 10 दिन में करवाऊँ या 2-3 दिन में हो जाएंगे, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, NC क्या होगा, ये जो है हम 2 दिन में इनको कवर कर लेंगे। बहुत सारी हैं ये, ठीक है, तो इनको हम अच्छे से कर लेंगे। तो मेरी तरफ से जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया और साथ में जो है मैंने 2 साल के आप लोगों के साथ पेपर शेयर किए हैं, कौन सा, 2014 और 2016। ठीक है, ये आपका हो चुका है। आपका जो पेपर रहता है 2019 का, 18 का, 17 का और 15 का, जिसके पास 15 का पेपर हो भाई मुझे 15 का पेपर शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं आपको जो है सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये 4 या 5 पेपर रहते हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करेंगे। और आपका क्या रहता है भाई, हाँ जी, साथ के साथ जो HTET की सीरीज़ है, CS की सीरीज़ है भाई, उनको करते हुए चलो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 हो चुकी हैं आपकी, 17 सीरीज़ हो चुकी हैं, 17 में हर एक में 15 क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो आपके कितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो भाई साथ के साथ अगर मेरे ख्याल से कंप्यूटर का इतना कर लोगे तो आप आराम से 40 नंबर ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो, पेड टेस्ट सीरीज़, वो भी आप ले सकते हो। मोस्ट वेलकम भाई, वो आप लोगों की मर्जी है, मैं यहाँ पर किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं थोप रही। ठीक है, तो हाँ जी, अब हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यहाँ पर इन वायरस में सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का वायरस था वो कौन सा था भाई, सबसे पहला देखो, वायरस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक कंप्यूटर वायरस होता है और एक नेटवर्क वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर के थ्रू, जैसे पेन ड्राइव के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ गया। नेटवर्क वायरस आपके वो होते हैं जो आपके नेटवर्क के थ्रू आते हैं, जैसे कोई आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर में आपने डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो 2 तरीके के वायरस हो गए, एक नेटवर्क वायरस हो गया, एक कंप्यूटर वायरस हो गया। कंप्यूटर जैसे जो एक्सटर्नली चीज लगा के आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और नेटवर्क के थ्रू, सॉरी भाई, एक सेकेंड भाई, और नेटवर्क के थ्रू जो आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं वो आपके नेटवर्क वायरस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वायरस था वो आपका नेटवर्क वायरस था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे और उसको जो है सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा एंटीवायरस या क्या बनाया था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद इंडिया का पहला वायरस कौन सा था वो भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर ये टर्म्स में से मैं करवा चुकी हूँ, फटाफट फिर से देख लो। वायरस जो होता है एक पैरासिटिक प्रोग्राम है जो इन्फेक्ट करता है अनदर लेजिमेंट प्रोग्राम विच इज समटाइम कॉल्ड द होस्ट। टू इन्फेक्ट द होस्ट program, the virus modifies the host so that it contain a copy of the virus.
बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं? बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ड डिस्क. द वायरस allow the actual boot sector data to be read as through as normal startup work occurring. ठीक है. क्लस्टर वायरसेस क्या होते हैं? इफ एनी प्रोग्राम इज रन फ्रॉम द इन्फेक्टेड डिस्क, द प्रोग्राम causes the virus also to run. This technique create the illusion that the virus has infected every program on the disk. वॉर्म्स आपके क्या होते हैं भाई? वॉर्म्स जो होते हैं वो एक तरीके के वॉर्म से ही आप समझ रहे हो कि आपके कंप्यूटर को बहुत सा जल्दी गर्म कर देना. जैसे आपका फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जैसे आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, ये सारी जो प्रॉब्लम आती है. तो वॉर्म इज़ अ प्रोग्राम हुज पर्पज़ टू डुप्लीकेट इटसेल्फ, मतलब खुद को क्या बनाना, एक तरीके का डुप्लीकेट जो है बना देना. बॉम्ब क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ वायरस हाइड्स ऑन द यूजर डिस्क एंड वेट फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट टू अकर बिफोर रनिंग. ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं भाई? सारी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप उस वीडियो को देख लो. ठीक है. उसको भी मैं 40 डेज क्रैश कोर्स में जो है ऐड ऑन कर दूंगी. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई 40 डेज क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें जितने भी टॉपिक्स ऐड हैं सबको ही डिटेल में देखना. ठीक है. ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक मैलिशियस प्रोग्राम है, appear to be friendly because Trojan horse do not make duplicate of themselves on the victim disk. They are not technically virus. ठीक है. Stealth virus, these virus take up residence in the computer's memory, making them hard to detect. माइक्रो वायरसेस क्या होते हैं? मैक्रो वायरसेस जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इन्फेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब स्पेसिफिक टाइप की जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उनको इन्फेक्ट करने के लिए जो है बनाए जाते हैं. सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की फाइल है उनको इन्फेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं. दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड मैक्रोज विच आर स्मॉल प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट कमांड. ठीक है. छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर वायरस जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए नहीं डिटेल में कर रहे हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा है वायरसेस तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना. ठीक है. अब हम कॉमन टर्म्स पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में जो कंटिन्यू बार बार जो है पूछी जाती हैं. ठीक है. सबसे पहला आता है अबोर्ट. अबोर्ट क्या होता है भाई? अबोर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप अ प्रोग्राम और फंक्शन बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड. मतलब कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरा नहीं हुआ है. ठीक है. काम पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या उस फंक्शन को आपने क्या करवा दिया, फिनिश करवा दिया. ठीक है. तो वो आपका क्या होगा भाई? अबोर्ट होगा. ठीक है. तो समझ में आ गया अबोर्ट क्या होता है? अबोर्ट ये होता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ. ठीक है. तो मैंने उस काम को बीच में ही रोक दिया, मतलब किसी दूसरे बंदे ने बीच में ही रोक दिया कि भाई छोड़ दो अब इस काम को. ठीक है. मत करो. तो वही होता है, जैसे मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ, एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, तो बीच में जैसे आता है ना कि अगर आप इस काम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऐसे ही यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. तो वही होता है आपका अबोर्ट, बिना काम हुए फिनिश हो जाना. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम. ठीक है. तो डायरेक्ट एल्गोरिथम के ऊपर डेफिनेशन पूछ ली जाती है. तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है भाई? एल्गोरिथम होता है जो क्या प्रोवाइड करता है? सॉल्यूशन. ठीक है. किसी प्रॉब्लम का. एनिमेशन से आप समझ रहे हो मेशन, मतलब एक तरीके का मोशन होना, मतलब जो पिक्चर्स हैं, मतलब जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वो मूविंग जो फॉर्म आ जाती है, मतलब पिक्चर्स मूव करवा रही हैं, कुछ और करवा रही हैं, मूवमेंट होना, वो आपका क्या हो जाएगा अभी? एनिमेशन हो जाएगा. सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटिंग बाय डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ पिक्चर और फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल कार्टून ऑन टेलीविजन. इसके बाद देखो एनसी. एक तो एनसी की सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और आ भी चुकी है. तो एनसी होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. क्या होता है भाई? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. और एक पावरफुल इंडस्ट्री है जो एसोसिएशन कहाँ से हुई थी भाई? यूएसए से. प्रोमोटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड. अब देखो एंटीवायरस. एंटीवायरस जो होता है, आप क्या करवाते हो? एंटीवायरस जो होता है एक प्रोग्राम है, यूटिलिटी दैट सर्चेज अ हार्ड डिस्क फॉर वायरसेज एंड रिमूव एनी दैट इज फाउंड. तो एंटीवायरस जो होता है, जो आपके कंप्यूटर में अगर उसको वायरस मिल जाता है या फिर अपने कंप्यूटर में वायरस के होने की चांसेस है, तो हम क्या करवाते हैं? अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा लेते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इन्फेक्शन ना आए, कोई कुछ मतलब हमारी फाइल को इन्फेक्ट ना करे. तो आपका क्या होगा भी? वायरस होगा. तो ये आपका क्या होता है? एक यूटिलिटी वो होता है जो आपके हार्ड डिस्क में जो वायरसेस वगैरह आते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं. आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? आर्किटेक्चर की भी डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो ध्यान से समझ लो. आर्किटेक्चर क्या? एक तरीके का डिज़ाइन बनाना. मतलब आर्किटेक्चर से ही समझ रहे हो कि आपको घर का डिज़ाइन बनाना है, किसी कंपनी का, किसी चीज़ का. ठीक है. इट कैन रेफर टू आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. मतलब आप जो है एक जैसे
हार्डवेयर का मतलब एक पेज पे आपने जो है डिज़ाइन बनाया, एक होता है सिस्टम पे आपने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है। तो वही बोल रहा है आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम डिफाइन इट्स बोर्ड आउटलाइन, ठीक है। तो जो आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो आप बोर्ड पे भी बना सकते हो, वो आप पेज पे बना सकते हो कि भाई यहाँ पर कमरे होंगे, यहाँ पर घर होगा, यहाँ पर लेट बाथ होंगे, यहाँ पर ये, मतलब आजकल सारी चीज़ें ऐसे हो रखी हैं, ठीक है। या फिर कंप्यूटर से भी आप डिज़ाइन तैयार करते हो, 3D वगैरह, मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आपके क्या होंगे, आर्किटेक्चर ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से होता है। स्काई क्या होगा भाई, सबसे पहला आपका स्काई का यही आएगा कि इसकी फुल फॉर्म बता दो। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या होगा भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज अ 7-8 बिट कोड वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। ये क्या होता है भाई, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जो कि इंटरचेंज के लिए हम यूज़ करवाते हैं, और ये क्या होता है 7-8 बिट का कोड होता है जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अब देखो बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड और बाइट पर सेकेंड। बैंडविड्थ क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ डेटा या क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आपने कितना पर्टिकुलर डेटा को सेंड किया है, और ये यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है बिट्स पर सेकंड यानी कि बीपीएस की फॉर्म में या बाइट पर सेकंड की फॉर्म में जो है इसको हम करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बीपीएस, और क्या होगा भाई बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकंड या बाइट पर सेकंड के हम इसमें एक्सप्रेस करवाएंगे। और बैंडविड्थ क्या होगा कि कितने टाइम में आपने कितने फिक्स टाइम में आपने डेटा को ट्रांसमिट किया है। अब देखो बिट क्या होती है, बिट जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बिट क्या होगा भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि जिसमें आपके दो ही डिजिट होते हैं, दैट इज़ 0 और 1, ठीक है। या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, या तो काम होगा या नहीं होगा, तो यही होगा, आइदर या तो 1 ये करेगा या फिर 0 करेगा। तो बिट समझ में आया क्या होगा, ठीक है। अब बूट देखो, बूट क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर जब आपकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की जाती है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे भाई, बूटिंग कहेंगे, ठीक है। अब बाइट क्या होता है, बाइट जो होती है वो आपकी 8 बिट से मिलकर बनती है। कितने बिट से मिलकर बनती है भाई, 8 बिट से, ठीक है। तो जहाँ पर बोले कि 8 बिट का कलेक्शन क्या होगा भाई, बाइट होगा। द अमाउंट ऑफ मेमोरी टेक्स टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर, हर एक जो मेमोरी की जो अमाउंट है वो क्या स्टोर करवाती है, एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करवाती है। कैश क्या होती है, कैश जो होता है एक सेपरेशन होता है एरिया ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम, वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स अ कॉपी ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फॉर क्विक असेस, ठीक है। देखो कैश जो होती है वो एक बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू रैम से, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और वहाँ पर जो सीपीयू है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूटर को अगर बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन जो है स्टोर या फिर कुछ टाइम के लिए बहुत जल्दी असेस करवाना है, तो हम कैश का यूज़ करते हैं। दिस मीन टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द हार्ड डिस्क। इसका मतलब ये है कि ये क्या करती है, हार्ड डिस्क के जो ऑपरेशन होते हैं उनकी स्पीड को क्या कर देती है भाई, बहुत स्पीड अप कर देती है, बहुत फास्ट कर देती है, क्योंकि कैश जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, रजिस्टर जो है वो आपके कैश से भी ज़्यादा फास्ट होंगे। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, पहले आपके रजिस्टर आते हैं, फिर आपकी कैश मेमोरी आती है, कैश के बाद आपकी रैम आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रजिस्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटा साइज रजिस्टर का, फिर उसके बाद जो है फास्ट कैश मेमोरी, और इससे जो है थोड़ा सा बड़ा साइज आ जाएगा लेकिन रैम से छोटा साइज। तो यही होता है आपका कैश मेमोरी। अब CD रोम क्या होता है, CD रोम सबसे पहले फुल फॉर्म ही देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है स्टोर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट नीड नोट बी चेंज। इसकी जो ज़रूरत होती है वो चेंज करने की नहीं होती, ठीक है। तो CD रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, और जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, और यहाँ पर जो है स्टोर की जाती है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। और इसका जो मतलब होता है दैट नीड नोट बी चेंज, ठीक है, इसमें हम जो है कुछ भी चेंज नहीं करवा सकते। CGA क्या होता है भाई, CGA जो होती है वो कलर ग्राफिक्स अडेप्टर होता है। CGA की सबसे पहले फुल फॉर्म ही देख लो, क्या होगा भाई, कलर ग्राफिक अडेप्टर होगा, जो कि इसकी जो रिजोल्यूशन होता है वो लो होता है, और जो इसका स्क्रीन होता है 640x200 पिक्सल्स होंगे, इसकी कलर विद कलर कैपेबिलिटी, ठीक है। तो CGA आपको पता ही होना चाहिए कि कलर ग्राफिक्स अडेप्टर होगा, जो कि लो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन स्क्रीन भी बहुत ही कम होती है, दैट इज 640 से 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब करेक्टर क्या होते हैं, करेक्टर आपका कोई नंबर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पंचुएटर मार्क हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके करेक्टर्स होंगे।
चिप क्या होती है? चिप एक स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग थाउजेंड और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। चिप क्या होती है? एक स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन होती है जो कि कंटेन करती है थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इट्स आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसीबी क्या होती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपके कौन से जनरेशन में आए थे भाई? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आपके क्या आए थे? आईसी आए थे। सेकंड में आपके क्या थे भाई? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई, ठीक है। फिफ्थ में आपका क्या था भाई? यूएलएसआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चिप आपका क्या है? चिप एक तरीके की आपकी आईसीबी क्या होती है? चिप होती है, ठीक है। अब कंपैटिबल क्या होता है? कंपैटिबल क्या होगा भाई? द एबिलिटी ऑफ वन डिवाइस और प्रोग्राम टू वर्क विद अनदर डिवाइस और प्रोग्राम। जो एबिलिटी होती है एक डिवाइस की और किसी प्रोग्राम की इतनी होती है कि वो वर्क कर सके अनदर डिवाइस या प्रोग्राम के साथ। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटर एंड अ कंप्यूटर आर सेड टू बी कंपैटिबल, कि कोई प्रिंटर और कंप्यूटर है वो उसको हम क्या कहेंगे? कंपैटिबल कहेंगे इफ़ दे कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। अब देखो कन्वेंशनल मेमोरी। कन्वेंशनल मेमोरी क्या होती है? द फर्स्ट 640K, जो पहला जो 640K ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी दैट इज रैम इन अ कंप्यूटर यूज टू रन ओएस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। कि क्या रन करवा रहे हैं, मतलब जो भी आपका रन करवा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस, वो आपकी क्या होंगी भाई? कन्वेंशनल मेमोरी होगी। अब डीबग क्या होता है? डीबग क्या होता है भाई? अगर आपके कंप्यूटर में कुछ फाइंड एरर आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको क्या करवाएंगे? डीबग करवाएंगे, मतलब उन एरर को दूर करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ कंप्यूटर रिलेटेड सिस्टम फिक्सिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम इज नोन एज डीबगिंग। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी एरर आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसको क्या करवाएंगे भाई? डीबगिंग करवाएंगे। अब देखो डिजिटाइज। डिजिटाइज आपका क्या होता है? ये स्कैन करवाता है पीस ऑफ नेटवर्क आर्ट वर्क इन वेरी फाइन डिटेल एंड स्टोर इन इट इन फॉर्म दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, ठीक है। अब डोस क्या होता है? डोस की फुल फॉर्म सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा। डोस जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब देखो डीवीडी। डीवीडी क्या होती है भाई? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। हाँ जी। डायनामिक आपका क्या होता है? डायनामिक रेफर्स टू एक्शन दैट टेक प्लेस एट मूवमेंट दे आर नीडेड रेदर देन इन एडवांस, ठीक है। डायनामिक एक तरीके का क्या हो जाता है? कोई फिक्स भी नहीं रहता। एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। डायनामिक क्या होता है? चेंजेबल होता है, ठीक है। मतलब रेफर टू एक्शन दैट टेक प्लेस एट द मूवमेंट दे आर नीडेड रेदर देन इन एडवांस, मतलब एक तरीके का जो है वो चेंजेबल है, ठीक है। इसके बाद है ईडीपी। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ईमेल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसकी फैसिलिटी क्या होती है? मैसेज को सेंड आउट करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन, किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। एंड यूजर क्या होते हैं? एंड यूजर आपके फाइनल यूजर होते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है एंड यूजर का। तो एंड यूजर जो एक इंडिविजुअल है जो यूज द प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बिन फुली डेवलप्ड एंड मार्केटेड, ठीक है। अब ई प्रॉम क्या होता है? ई प्रॉम आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ई प्रॉम क्या होगा भाई? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक टाइप का रोम होता है जो कि कैन बी प्रोग्राम्ड और रीप्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम और रीप्रोग्राम किया जाता है यूजुअली बाय एक्सपोजिंग ए नॉर्मली कवर्ड सेक्टर टू यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामिंग। आपका जो 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था डबल ई प्रॉम की, वहाँ पर जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो डबल ई प्रॉम में आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप का क्या है? रोम की ही टाइप है ये, जो कि प्रोग्राम और रीप्रोग्राम यूजुअली बाय एक्सपोजिंग एंड नॉर्मली कवर्ड सेक्टर टू यूवी लाइट, ठीक है। अब देखो एक्सटेंडेड मेमोरी क्या होती है? एक्सटेंडेड मेमोरी आपकी होगी मेमोरी इन एडिशन टू कन्वेंशनल मेमोरी। मेमोरी को हम एडिशन किसमें? कन्वेंशनल मेमोरी यूज टू रन एंड मैनेज एप्लीकेशन, यूज की जाने किसमें? रन और एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। टुगेदर विद एक्सपेंडेड मेमोरी, मतलब किसमें हम मेमोरी को क्या कर सके? एक्सपेंड करवा सकें। इट हेल्प पीसी टू एड्रेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी। ये हेल्प करवा रहा है पीसी को ताकि वो जो डेटा मेमोरी है वो क्या करवा सके? इंक्रीज करवा सके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की जो फुल फॉर्म है, बाकी की जो हैं वो हम फुल फॉर्म तो क्या है, मेन जो डेफिनेशंस हैं वो हम कल के क्लास में देखेंगे डे 31 के अंदर, ठीक है। और फिर हम अपना C++ डेटा स्ट्रक्चर और एड्रेसिंग मोड को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो बाकी बच्चों का भी अच्छा होगा। और मुझे भी ये है कि जितने जो हैं, अगर आप अपनी तरफ से आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करो, ताकि जो है बाकी को भी
एक तरीके का मतलब बाकियों को भी वैसे चैनल के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें अभी पता चला, तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो बाकियों का भी जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। और आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।